जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रभु के दास होने से मैं विश्वास करता हूं मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्री के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा आप आशीषित हो रहे हैं। तो जो भी वचन मैं आपके साथ शेयर करता हूं और इन वचनों से जो भी आपको अनुभव होता है, प्लीज आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। एट द सेम टाइम जब वचन से आपको आशीष मिलता है तो इन वचनों को मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्री को आगे आप शेयर कीजिएगा। तो आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे मरकुस का सुसमाचार 5वां अध्याय 28 वचन। 28 वचन आज का हमारा आधार वचन है और 28 वचन को समझने के लिए हमें यह समझना जरूरी है 25 वचन से क्या लिखा है। जब हम 25 वचन से 34 वचन तक पढ़ते हैं तब हम देख सकते हैं एक स्त्री के विषय में लिखा गया है। एक ऐसी स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और इस बहन के विषय में और इस बहन के जीवन में जो चमत्कार हुआ उस चमत्कार के विषय में बहुत बार प्रभु के दासों के द्वारा हमने प्रचार सुना है। और ये जो चमत्कार हुआ ना मेरे प्रियो, ये चमत्कार के पीछे एक सीक्रेट है, एक रहस्य है। और आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में इस चमत्कार का जो सीक्रेट है, जो रहस्य है, वो मैं आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूं। तो अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में चमत्कार होना चाहिए तो आज का वचन आपको बड़ा ही ध्यान से सुनना है और समझना है। तो 25 वचन से कुछ ऐसा लिखा है। एक स्त्री है जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग है और 27 वचन में लिखा है जब उसने प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुना तब वो भीड़ में चली जाती है और प्रभु यीशु मसीह के जो वस्त्र है उनको छू लेती है। उसने बहुत पैसा खर्च किया, बहुत वैद्यों के पास गई। अगर आज की लैंग्वेज में बात करें तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में गई, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास इलाज करवाया, लेकिन जब उसे पता चला उसके गांव में प्रभु यीशु मसीह आए हैं और उसने यह सुना था प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करते हैं, तो भीड़ में चली गई और प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया। अभी सवाल यह है, यह स्त्री घर से निकली और भीड़ में जाकर प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया। जब आगे आप वचन को पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं जैसे ही इस बहन ने वस्त्र को छुआ, चमत्कार हो गया। यह बहन अपने बीमारी से, अपने रोग से चंगी हो गई। ऐसा तो क्या था, घर से निकली, भीड़ में गई, वस्त्र को छुआ, चंगी हो गई। तो यही सीक्रेट 28 वचन में लिखा है जो अभी मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। हम ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने अपने मन में ऐसा सोच लिया था, उसने अपने मन में ऐसा विश्वास कर लिया था, अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि मेरे प्रियो, जब यह बहन घर पर थी वहां से ही यह बहन ने विश्वास कर लिया था। यह बहन ने अपने मन में मान लिया था
और जब ये बहन घर से निकली, प्रभु यीशु मसीह के पास आई, मन में विश्वास लेकर आई थी, मन में पक्का करके आई थी, मैं छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसी अनुसार जैसा उसने सोचा था, जैसा उसने विश्वास किया था, उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्रों को छू लिया और चंगी हो गई। यानी कि मैं आपको यह कहना चाहता हूं, आप जैसे विश्वास करते हैं, जैसा आपका विश्वास है, जैसे विश्वास के साथ आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं या फिर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उसी विश्वास के अनुसार आपके जीवन में चमत्कार होता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अभी सवाल यह है, हम संडे चर्च में जाते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, हम उपवास भी करते हैं, हम दान दशमांश भी देते हैं, हम आराधना भी करते हैं। कैसे विश्वास के साथ करते हैं, है ना? कैसी सोच के साथ हम करते हैं, कैसा हमारा मन होता है। हम चर्च में जाते हैं, कैसा मन होता है, कैसे विचार होते हैं, कैसी सोच के साथ हम चर्च में जाते हैं। जब हम दान दशमांश देते हैं तो कैसी सोच के साथ देते हैं, कैसे विश्वास के साथ देते हैं। आज इसी बात को हमें समझना है। वह बहन जो 12 वर्ष से बीमार थी, बस अपने मन में एक विश्वास कर लिया, अपने मन में पक्का कर लिया, एक निर्णय कर लिया, मैं जाऊंगी, प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। यानी जैसा विश्वास उसने घर से किया था, वही विश्वास उसके लिए चमत्कार लाया। तो आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, कितने साल हो गए आपको आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे, कितने साल हो गए आपको आप प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे, कैसे सोच के साथ आप सेवा कर रहे, कैसे विचार के साथ आप दान दशमांश दे रहे, कैसे विश्वास के साथ आप चर्च में आ रहे। अगर आप आशीषित होना चाहते हैं, अगर आप इसी बहन के तरह चमत्कार को अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको सोच बदलना होगा, आपके विश्वास में आपको बदलाव लाना होगा। जब आप जाते हैं तो आप विश्वास करके जाइए, मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं आशीषित हो जाऊंगा। आप जैसा विश्वास लेकर प्रभु के पास आएंगे, वैसा ही चमत्कार लेकर आप घर वापस जाएंगे। हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हम वचन सुनते हैं, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन हमें उस पर विश्वास कर लेना है। जब हम चर्च में जाते हैं, विश्वास के साथ जाना है। जब हम पास्टर के पास जाते हैं प्रार्थना करवाने के लिए, हमें विश्वास के साथ जाना है। जब हम दान दशमांश देते हैं, विश्वास के साथ हमें देना है, तभी तो रिटर्न में हमें उसका फल अनुभव होगा। तो आज का विषय, हम कैसे चर्च में जाते हैं, इससे इंपॉर्टेंट है हम कैसे सोच के साथ जाते हैं, कैसे विश्वास के साथ जाते हैं। हम दान दशमांश देते हैं, हम कैसे सोच के साथ दान दशमांश देते हैं, कैसे विचार के साथ हम दान दशमांश देते हैं, कैसे विश्वास के साथ हम दान दशमांश देते हैं। यह बहन कैसे विश्वास के साथ प्रभु के पास आई, यह बहन कैसे सोच के साथ प्रभु के पास आई, कितना निर्णय के साथ आई, पक्का कर लिया था वस्त्र को छूऊंगी चंगी हो जाऊंगी, और उसी प्रकार वस्त्र को छुआ और चंगी हो गई। आज से मेरे प्रियो, हमारे मन में एक प्रश्न होना चाहिए, मैं सेवा कर रहा हूं, कैसे सोच के साथ सेवा कर रहा हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा हूं, कैसे सोच और विश्वास के साथ विश्वास कर रहा हूं। अगर इसी बहन की तरह हम विश्वास करेंगे और प्रभु के पास आएंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, जैसे विश्वास के साथ हम प्रभु की सेवा करेंगे, जैसे विश्वास के साथ हम प्रभु के साथ रहेंगे, वो ही विश्वास हमारे लिए यानी मेरे लिए और आपके लिए चमत्कार का कारण बनेगा। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। प्लीज, अगर आप इस सेवा से आशीषित हो रहे हैं तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को आगे शेयर करें। अगर आपका कोई गवाही है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।